हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में आने में वैसे भी मेरा मन बड़ा खुश रहता है यहाँ के लोगों से बातचीत करने में और ग्रामीण इलाके के में जाने में। तो चाय चल रही है तो ये मैं आया। हाँ, चाय पी रहे आपके लिए बोलिए चाय। अरे हम क्या चाय पिए अभी? हम भी पी रहे, आप भी पियो चाय, ऐसी क्या बात है? अरे अभी चाय पीने का मन नहीं है। अरे पिलाएंगे चाय, बोल दिए चाय पियो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप ये बताओ कि क्या है ये जो हरियाणा का एग्जिट पोल आया, देखा? अभी नहीं देखा जी। कहाँ बिजी तो पूरी दुनिया में चर्चा हो। यहाँ चौक पे अभी आए शहर जा रहे सोनीपत से अरे आए। टीवी पे रात में नहीं आया? अभी जाकर देखें, वो तो कांग्रेस को बोल रहे आने के लिए। कांग्रेस को वो बोल रहे कांग्रेस की आ रही सरकार। हमने तो अपना उसका निर्दलीय को दे रखा है। निर्दलीय को, देवेंद्र कादियान को। अरे निर्दलीय को? हाँ जी। तो एक बात बताओ, आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार आएगी? अभी देखो जी, अभी जल्दी आ रहा है टाइम, परसों पता लग जाए किसकी आएगी, कहने से क्या फायदा है। नहीं, एग्जिट पोल आपको लग रहा है सही है गलत है? बस कुछ नहीं कह सकते। उधर पीछे ये आप ही सर्वे करे थे, वो अभी सारा फेल हो गया था पिछली बार लोकसभा वाला। हाँ जी। तो आपको लग रहा है बीजेपी की भी सरकार बन सकती है? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है। सरकार ऊपर है तो कम तो कोई भी नहीं है अपने उसमें, सब दबा के ले रहे हैं। और देखो परसों पता लग जाएगा। हमने अपना निर्दलीय दे रखा है, जिंदाबाद। पिछली बार एग्जिट पोल में 72 सीट बीजेपी की दिखाई गई थी, फिर 43 सीटें आई। तो कुछ भी हो सकता है, एग्जिट पोल से थोड़ी पता लगता है क्या होगा क्या नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी कि नहीं आएगी? कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंफर्म नहीं, कोई पक्का, कोई भी कंफर्म नहीं, क्या हो सकता है अभी कुछ भी नहीं पता है। कांग्रेस आ भी जाएगी। हाँ आइए इधर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, बैठिए। अरे आप बताओ, कोई कांग्रेस आ भी जाएगी तो क्या होगा? सरकार बनाएगी। बस सरकार तो पहले भी बनती आई है आज तक भी, अभी क्या दिक्कत है? तो एक छोटी सी बात बताओ, चलो और सारी बातें मानने की। कांग्रेस के लिए ही देखो, ये बाहर जाने के बाद राहुल गांधी जी जो अपने देश की बदनामी करते हैं, जो बाप अपनी औलाद की दूसरे के आगे बदनामी करेगा वो अच्छा बाप है या नहीं है, पहले बता दो। बात आपने बिल्कुल जो दूसरे देश में जाने के बाद अपने देश की कांग्रेस के रोज में क्या छवि थी देश की, आज मोदी के राज में देखो देश कहाँ से कहाँ है। जाके पूछो, कांग्रेस आ भी जाओ कोई बात नहीं। और सुनो, खाओ और खान दो, ये बेवकूफपंथी की बात है। किसी के घर का हिसाब, यदि कोई घर का हिसाब अपने का ना रखे, भाई खाओ और खान दो, औलाद भी कुछ करो और बाप भी कुछ करो, वो घर चल नहीं सकता। हिसाब रखना पड़ेगा सब कहेगा। क्यों जी? आप भी खाओ और हम भी खाओ और औलाद भी खाओ और सब खा जाओ, करो कोई मत, क्या होगा इससे? और ये जो फ्री का लालसा है ना, ये सब बेकार है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये मोदी जी अनाज क्यों नहीं फ्री वाला बंद कर देते हैं? तो चलो, अनाज तो एक ऐसी चीज है जिससे भरण पोषण होता है। आप किसी को 100 अनाज दे दो, उसने अपना पेट भर लिया। तो आप तो काम नहीं कर रहे हैं। सुनो, आप किसी को 500 रुपए दे दो, अभी 10 रुपया होगा, जाके क्या कर लोगे उसका? अनाज भी बेच रहे हैं उससे अनाज। देखिए साहब, ये सब एक अलग चीजें हैं, लेकिन ये नहीं है भाई आप पैसा और अनाज ये दोनों अलग चीजें हैं। ये राहुल गांधी का क्या बेइज्जती विदेश वाला क्या? नहीं, राहुल गांधी देश में जाने के बाद भाई हमारे यहाँ उनकी अल्पसंख्यकों की दुर्गति हो रही है, मुसलमानों की क्या दुर्गति हो रही है? जो जहाँ दुर्गति हो रही है उसकी बताओ ना। यहाँ मुसलमान कौन सा दुखी है, बताओ मुझे। यहाँ का मुसलमान किस लिए दुखी है, मुझे बताओ तो सही। यहाँ जितनी आज़ादी कहाँ है? मुसलमानों के खुद अपने देश में जाके उनकी कोई आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी उनकी यहाँ है। और ये कह रहे हैं कि उनको प्लाट नहीं है, उनको कौन सी सुविधा ऐसी है जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है? उनको मकान नहीं है या क्या नहीं है, ये बताओ ना। फिर सुन क्या रहा है? आज तक उसने कोई राहुल गांधी ने, मोदी ने कर दिया, कोई भाजपा ने काम कराया है? तो उसने ये बताओ भाई कबूल क्या कराया आज तक? तारीफ नहीं करी कोई भी तारीफ आज तक आप बताओ करिए तो तारीफ। अरे जब 70 साल देश में शासन किया दूसरे दलों ने, और मुख्यमंत्री उन प्रधानमंत्रियों की तारीफ बीजेपी वाले नहीं कर रहे जिन्होंने देश की आजादी में, हाँ, जब नेहरू की तारीफ नहीं कर रहे, इंदिरा की नहीं कर रहे, और किसी की नहीं। तो सुनो, राजनीति है, विरोधी दल का कोई तारीफ करता है? सुनो, आज से 60 साल पहले हम क्या थे और आप क्या थे? आज तरक्की, हमारे बाप दादा जिस घर में रहे करते उसमें हम नहीं रह रहे, हमारे तो कोठी खड़ी है।
हमारे बाप दादा ने कच्ची कड़ी थी, उस चीज़ की क्या तुलना है भाई। कोई 60 साल कर गया तो अच्छी बात तो है, राज कर गया, लेकिन ऐसी तरक्की है क्या? जब हमारे बाप दादा थे रोड थे गए, यहाँ कच्चे रास्ते थे, बताओ कौन सी चीज़ थी? हमारे बाप दादा कभी साइकिल पर मोटरसाइकिल पे नहीं चले, अब मर्सिडीज कार में चल रहे हैं आज। जो तरक्की है वो तरक्की है, बताओ मुझे। अरे वो भी तरक्की थी, ये भी वो ना होते तो आप ना होते। तो यार ये बात गलत है कि वो ना होते तो हम भी नहीं होते, ये क्या? कौन सा जवाब है? ये तरक्की नहीं है, नहीं। यहाँ पे है ना हमारे। अरे यार मैं वो ना होते हम भी नहीं होते। अच्छा छोड़िए, एक पहले आप मुझे ये गलत बात है, ये सब परमात्मा की देन है कि भाई वो है। छोड़ो, आप ये बताओ हरियाणा के एग्जिट पोल में आपको क्या यकीन आ रहा है? देखो हरियाणा के एग्जिट पोल में दो काम हैं कि इसमें सरकार तो शायद हो सकती है कांग्रेस की ही बनेगी, लेकिन कांग्रेस की बनने के बाद भी हुड्डा सीएम नहीं होगा। वो छोड़ो, आपको लग रहा है बनेगी? हाँ हो सकता है भाई, क्योंकि इसमें ये इनकी एक चाल है, इनके पैर पैतरे ये शैलजा को बना देंगे, देख लेना आप। अरे वो किसको बनाए नहीं बनाए, बनेंगे कि? हाँ बन सकती है भाई 100%। अब क्या इसमें कोई नकारात्मक नहीं है। जब एग्जैक्ट पोल है ना, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं, वो 50 दिखा रहे हैं तो 45 भी होगी तो भी बनेगी। जो उनकी 45 भी होगी, 50 से 55 दिखा रहे हैं जी, अब यदि उसमें 45 भी होगी तो भी तो बनेगी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं क्या करूं आप बताओ? करते क्या हैं आप? आप ये बताओ मैं करूं क्या? जमीन का धंधा करते होंगे? नहीं, जमीन का क्या धंधा हुआ है बताओ? अरे प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी मुझे तो पता भी नहीं कैसे होती है। फिर क्या करते हो? आप बता दोगे तो कुछ करेंगे, अभी तक तो खेती कुछ किसानी? भाई पेट तो पालना ही है कुछ ना कुछ करके। क्या करते हैं नहीं, आप? ठीक। बिजनेस बताओ। बिजनेस हो तो कुछ बताऊं, बिजनेस कुछ हो तो बताऊं। बस यही है कि आप जैसे कि दुआ अपनी खेती मजदूरी करें अपना, ठीक है। हाँ जी, आपको लगता एग्जिट पोल सही होगा? सही हो रहा है जी, हाँ, सही हो रहा है एग्जिट पोल तो। किसकी सरकार आएगी? बस सरकार तो कांग्रेस की आओगी। किस कांग्रेस वजह से? भाई दिखा रहे हैं जो इसमें कि भाई कांग्रेस की आओगी, बीजेपी की मुश्किल है। बीजेपी की मुश्किल है, बीजेपी की सरकार नहीं आनी, कांग्रेस की आओगी। लेकिन अब जो है ना ज्यादा करके ऐसा हाँ आ सकती है साहब, किसकी? दोनों ही आ सके जी। कोई हाँ, बीजेपी भी आ सके, कांग्रेस भी आ सकती है। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। तो मैं एक दूसरे गांव में आया हूँ, कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी है, दादी हुक्का पी रही है। अरे ये नुकसान करे। अरे बेटा कोई ना करे, हाँ? कोई ना करे, मेरा इस बिना नहीं डिटा जाता। इस बिना नहीं रुक सकती। इस बिना नहीं रह सकती ना। हाँ क्या मैं नाम है आपका? बिमला देवी। बिमला जी, मैं जानने के लिए आया हूँ कि किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की कि कमल के फूल बीजेपी की? हुड्डा साहब सीएम होंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, और ऊपर मोदी के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। अरे कैसे? हाँ है ना, पूरी की पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी, है ना भाई। और कम से कम बैठो। 56 सीटें कांग्रेस की हैं बगैर बहुमत के। 56 सीटें? हाँ ना, वो 56 90 है ना टोटल। हाँ। हमने उसका एस्टीमेट लगाया था। आपने कैसे लगा लिया? हमने लगा दिया। इतना आपको राजनीति में कैसे दिलचस्पी है भाई? हमारी अपना परंपरा 36 जात से 36 कौम से और भाई जुड़े उड़ हैं, खानदानी परंपरा। आतिल खाब 24 की प्रधान है ना, उसकी मैसेज हूँ। ये उनके काका है, ये उनकी दादी है, ये उनके चाचा है प्रधान के, ये वाले। ओहो, तो आंतिल खाप की आप के प्रधान प्रधान की मिसेज हैं आप? हाँ, और ये जय भगवान आंतिल, ये जो लड़े बारे के प्रधान हैं। हाँ? बारे के प्रधान, 12 राई से जो जय भगवान हाँ, जो है बारे के प्रधान है, 12 गांवों तो के। राई हल्का में आता है। रायल के मावे है, इनके 2 हैं, मतलब इनसे 24 गांव का तिल का प्रधान है ना, जो इनके 2 बारे जुड़े उड़े हैं।
एक बारे में कुराड़ सूबे सिंह है अंतिल, और एक बारे में जय भगवान अंतिल। तो आप एकदम सीधे 56 सीट कैसे जोड़ ली? एक बात आपको मालूम है कि नहीं? 90 है टोटल हरियाणा में, तो 56 तो कांग्रेस की आनी है। 60 ऊपर बात करे ना ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, वो पीछे से 60 बोल रहे तो आप कह रहे हैं झूठी। एक बात बताइए, ये जय, आप एक बात जानती है कि नहीं, जय भगवान अंतिल जो है, ये चक्की जो चलवाते थे गांव-गांव में, समाज सेवक हैं, हमारा बेटा है। तो मैंने एक बार ऐसे ही गांव में मैं राई में घूम रहा था, मुझे वो चक्की दिख गई थी, वो मैंने माहौल क्या है कार्यक्रम में दिखा भी दिया था। लड़कियों के लिए बस सेवा, लड़कियों के लिए बस सेवा, उसी से टिकट मिल गया लग रहा है, यही चक्की चलाने से अब बस चलवाने। नहीं भाई, आदमी की वैल्यू भी हो है, समाज सेवी की भी है, फिर अपने इससे जो ये अपने खाप है 36 कॉमन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये एक मिनट रुके, एग्जिट पोल आपने देखा कल टीवी में? भाई हमने देखा, मैं हाथ का बटन दबा के आई, फिर मैंने मशीन में देखा, भाई पूरा का पूरा सही है, सही जा रहा नहीं। और आपने रात में टीवी पे देखा, चैनल वाले बता रहे थे इतनी सीट उतनी सीट? मैं अपने फोन में सुबह भी देखा, शाम ने भी देखा, अगर अलग अलग चैनल उससे देखा, जितने चैनल चल रहे थे, पर गोदी मीडिया तो नहीं देखा, वो सारा झूठ है। तो आपको ये लग रहा था कि ये एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो सही है? बिल्कुल ऑल राइट, बिल्कुल ऑल राइट। अच्छा, एक बात, बीजेपी की सरकार या बीजेपी से आपको इतनी खफा क्यों है? बताओ, दल बदल तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना भाई। 10 साल उसने करके देख लिया, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये किसान की 36 कौम की तो भाई अपना जट समझ सका है, अपना भूपेंद्र हुड्डा मानिए प्रधानमंत्री हुए तो समझेंगे। मुख्यमंत्री? अरे हम तो सुन रहे दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र भी बन जाओ तो इसी, अभी तो बाप है उसका, जिंदा दिल।